जय सिया राम। बहुत दिनों से हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे थे, कोई भी कथा नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी से पहले आप लोगों ने हमारे मयूर कोला के कथा का लाइव सुना था और वहाँ पहाड़ी जगह था और पहाड़ का पानी हम लोगों ने पिया, सो पानी लग गया और पहाड़ का पानी लग गया। हम लोग यहाँ आए और संजोग से हमारी माता जी की तबीयत ख़राब हो गई और उनको देखते देखते, उनके लिए सेवा करते करते एक दिन हम भी बीमार हो गए, लेकिन अब ठीक है। और इसी तरह से हम लोग आनंदित होके भगवत भजन करते हैं घर में ही। फिर कथाएं होंगी और हम लोग जाएंगे बहुत दिनों के बाद। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब आप कुछ सुनाते नहीं हैं, कथा नहीं कहते हैं यूट्यूब पर, तो अब से हम कुछ बातें करेंगे। एक बार प्रहलाद जी विष्णु भगवान से कहे कि प्रभु, दुनिया के सब लोग बैकुंठ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि बैकुंठ इतना सुंदर है और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति बैकुंठ आए। विष्णु भगवान ने कहा कि प्रहलाद, हम तो बैकुंठ आने का रास्ता सबके लिए खोल चुके हैं और हम चाहते हैं कि सब बैकुंठ आए, लेकिन धरती का कोई आना ही नहीं चाहता। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि हम बैकुंठ जाएं। मुझे लगता है कि सब लोग चाहते हैं, बस उनको वो रास्ता नहीं मिलता। भगवान ने कहा कि जाओ, आज से मैं सबके लिए रास्ता बना दिया हूँ, तुम जिससे चाहो बैकुंठ ला सकते हो। प्रहलाद जी बहुत खुश होकर अपने घर आए और उनके घर में जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़े लोग थे, उनसे कहे कि आप लोग बैकुंठ चलेंगे, भगवान ने मुझे कहा है कि बैकुंठ सबको ला सकते हो। तो उनके घर के बुजुर्गों ने कहा कि हाँ हाँ, अपने पिता को मरवा के बैकुंठ ले गया, अब हम लोगों को ले जाएगा। हम नहीं जाएंगे बैकुंठ, तुम अपना काम करो। प्रहलाद जी सोचे कि अच्छा, ये लोग तो नहीं जाएंगे। फिर अपने यहाँ राज्य में ढूंढने लगे कि कौन है जो बैकुंठ जा सकता है। तो संजोग से एक बूढ़ी माता थी जो रोज़ दिन कहती थी कि हे भगवान, मुझे मार दो, हे भगवान, मुझे बहुत दुख है, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो रोज़ भगवान को कहती है कि मुझे जल्दी ले चलो, तो क्या ये जाएंगी? प्रहलाद जी ने कहा कि माता जी, आप बैकुंठ चलेंगी? उन्होंने कहा कि नहीं, बैकुंठ में अभी नहीं जाऊंगी। प्रहलाद जी ने कहा कि आप तो रोज़ कहती थी कि बैकुंठ, हे भगवान मुझे ले चलो, तो अगर आप चलना चाहती हैं तो मैं आपको ले जाऊंगा भगवान के यहाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, अभी तो मेरे बेटे जवान हैं, उसका विवाह हो जाएगा, पोता पोती का मुंह देख लेंगे, तब बैकुंठ चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। फिर प्रहलाद जी ने सोचा कि अच्छा, अब किसको कहें, कोई नहीं मिला। तो संजोग से प्रहलाद जी ने एक जगह एक सूअर को देखा। सूअर तो आप लोग समझते हैं, तो सूअर जो कीचड़ में रहता है, कीचड़ ही खाता है। प्रहलाद जी ने सोचा कि इससे दुखी जीव इस संसार में कोई नहीं होगा जो कीचड़ में रहता है और कीचड़ ही खाता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भैया, मैं भगवान के धाम से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग बैकुंठ जाएं, क्योंकि बैकुंठ बहुत सुंदर है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। सो क्या तुम बैकुंठ चलोगे? सो बैकुंठ के बारे में जान के उसने कहा कि हाँ हाँ, मैं बैकुंठ चलूँगा।
प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है चलो। तो उस सूअर को लेके बैकुंठ के लिए जब चले तो रास्ते में वो कहता है कि प्रहलाद जी, मैं बैकुंठ तो चलूँगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या बैकुंठ में इतना मुलायम मुलायम कीचड़ मिलता है? प्रहलाद जी हंसने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, अगर बैकुंठ में कीचड़ होता तो वो बैकुंठ नहीं होता। बैकुंठ में गंदगी तो बिल्कुल है ही नहीं, स्वच्छ वातावरण है और हर व्यक्ति सुखी है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता, कष्ट नहीं होता, वहाँ सब आनंद है। तो सूअर ने कहा कि अगर बैकुंठ में कीचड़ नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, और वो भी लौट गया। प्रहलाद जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देखे, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बैकुंठ में आए। बैकुंठ का मतलब है कि सुखी होना नहीं चाहता है लोग। तुमने कितना प्रयास किया लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए चिंता मत करो, संसार ऐसा ही है। जो जिस स्थिति में आते हैं उनको उसी में सुख लगता है, और मनुष्यों की ये प्रवृत्ति है, वो दुख में ही सुख मानने वाला है। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान मनुष्य तन दिए हैं और बहुत कम समय के लिए दिए हैं। इतना क्षणभंगुर है कि एक क्षण के बाद क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, किसी को समझ में नहीं आता कि अब क्या हो जाएगा। इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर में जब भगवान ने दे दिया है तो उनका नाम लेकर, उनसे बार बार कह कर कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे मनुष्य तन दिया, इसको सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य तन की सार्थकता यही है कि हम अपने जीवन में भक्ति करके, भजन करके जीवन को आनंद में बनाते हुए जीवन को बिता लें। तो कहने का तात्पर्य, जितना ही समय भगवान ने दिया है, प्रभु का नाम लेकर, राम कृष्ण का गुण गाकर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। आप लोग ज़रूर बनाइए और इसी तरह से कथा का आनंद लेते रहिए। हम फिर कथा करेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।